नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम एक नवीन अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और शीर्षक है सुदामा चरित। बेटा ये आपका पद्य भाग है, कविता वाला। देखिए इसमें श्री कृष्ण और सुदामा, याद आया कुछ? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा और वो एक साथ गुरु संदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे। उसके पश्चात श्री कृष्ण तो मथुरा के राजा हो गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण रहे। तो एक दिन उनकी पत्नी उन्हें बोलती है, आपके मित्र श्री कृष्ण तो जो है इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी हैं, आप उनसे मिल क्यों नहीं लेते? हाँ, शायद आप उनसे मिल लो तो हमारी ये जो निर्धन अवस्था है इससे भी हमें मुक्ति मिले। तो अपनी पत्नी की बात मान करके सुदामा जो है श्री कृष्ण से मिलने के लिए जो है द्वारिका की तरफ रुख करते हैं और द्वारिका पहुंच जाते हैं। तो देखिए ये सवैये हैं बेटा, और ये सवैये जो हैं वो नरोत्तम दास जी द्वारा रचित हैं। तो यहाँ हम अब जो वर्णन देखेंगे वो श्री कृष्ण से द्वारिका मिलने के लिए जो है सुदामा पहुंच चुके हैं। तो देखिए पहला सवैया है, सीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। देखिए सीस अर्थात सिर, पगा मतलब होता है पगड़ी, झगा का अर्थ है वस्त्र, के ही मतलब कौन सा, के ही मतलब हो गया कौन सा। और इसके बाद ये देखिए ग्राम, ग्राम का मतलब होता है गांव, ये जो दिया गया है ग्राम, ये है गांव। इसके पश्चात उपानह होते हैं, ये नीचे आपके इसमें देखिए उपानह शब्द आया है। उपानह का मतलब होता है जूते ना, जूते। और द्विज, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, ये लिखिए यहाँ पे है आपके द्विज शब्द। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो ये द्विज शब्द, ये द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। और इसके पश्चात देखिए चकिसो, चकिसो का मतलब होता है चकित। और इसके पश्चात है यहाँ पे आप नीचे देखेंगे धाम का मतलब होता है भवन, जैसे कृष्ण का धाम मतलब भवन ना। बतावत मतलब बताते हैं, अपनो मतलब होता है अपना। ठीक है, ये हो गए इसके कठिन शब्द जो कि आपके पाठ के अंत में भी दिए गए हैं। और आपका एक अलग से इसके लिए हमने वो भी तैयार किया है, शब्दार्थ विश्लेषण। तो देखिए अर्थ देखिए इसका। द्वारपाल क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, कृष्ण को बोल रहा है द्वारपाल, दरवाजे पे सुदामा आकर खड़े हो गए हैं और कृष्ण को द्वारपाल जाके बोल रहा है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है। अब दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है, अब उसकी वेशभूषा बता रहे हैं कैसे, जिसके सिर पे सीस पगा न जगा तन में, कि जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर वस्त्र है ना। सीस पगा, सीस के ऊपर मतलब सिर पर न तो पगड़ी है, जगा तन में, और शरीर, तन मतलब शरीर में ना जो है वस्त्र हैं। प्रभु जाने को अहे बसी के ही ग्रामा, और न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, मतलब न जाने किस गांव का रहने वाला है। फिर धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी जो धोती है वो फटी हुई है और लटी दुपट्टी, और जो दुपट्टा है वो क्या है उसका, उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है। फटी लटी दुपट्टी अरुपाय उपानह को नहीं सामा, और क्या बताया उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है और महलों
चकिसो वसुधो, रहो चकिसो वसुधो वसुधा अभिरामा। दरवाजे पर जो दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है वो द्वारका के महलों और धरती की जो सुंदरता है ना, उसको देख करके चकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, कि वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे। शीस पगान जगा तन में, कि ना तो द्वारपाल जो है श्री कृष्ण को बता रहा है कि दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण आया हुआ है जिसके सिर पर ना पगड़ी है ना शरीर पर जो है वस्त्र हैं, और प्रभु जाने का को कहीं आही बसे के ही ग्रामा, और न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। धोती पटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती फटी हुई है और कंधे पर जो दुपट्टा है वो लिपटा हुआ है। रुपाए उपान को नहीं साहूं, और ना ही तो उसके पाँव में क्या है, जूते हैं। और क्या, अब आप देखिए, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहो चकिसो, रहता है चकित, किसको देख के, वसुधा अभिरामा, जो द्वारिका की धरती है उसकी सुंदरता को देख करके वह चकित है। पूछत दीन दयाल को धाम, कि वो श्री कृष्ण के धाम, श्री कृष्ण का घर कहाँ है यह पूछ रहा है, और अपना नाम वह सुदामा बता रहा है। तो ये उस स्थिति का वर्णन है, उस समय का वर्णन है जब द्वार पर सुदामा पहुंच करके और कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। धन्यवाद।